सुप्रभात बच्चों, यह वीडियो स्टैंडर्ड 10 के लिए है। आज मैं आप लोगों को काल पढ़ाऊंगी। सबसे पहले जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में काम के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप में काम के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। सबसे पहले जानेंगे कि वर्तमान काल किसे कहते हैं। वर्तमान का अर्थ है जो इस समय हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी कुछ विशेष पहचान है कि क्रिया के अंत में ता, ते, ती और है, हैं और हूं का प्रयोग होता है। जैसे राम खेलता है तो खेलता ता लगा हुआ है भी लगा हुआ है, तो यह सामान्य वर्तमान काल है। लड़कियां गाना गाती है तो ती गाती में ती और है। मैं पढ़ता हूं तो ता और हूं, आदि आदि अनेक उदाहरण हैं। नंबर 2 वर्तमान काल के भेद है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य हो रहा है, अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, यानी अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ है, काम चल ही रहा है, कार्य चल ही रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसकी भी कुछ विशेष पहचान है कि क्रिया में रहा है, रहे हैं, रहा हूं आदि का प्रयोग होता है। जैसे राम खेल रहा है, लड़कियां गाना गा रही है, मैं पढ़ रही हूं। ये सारे उदाहरण क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल के हैं। वर्तमान काल के तीसरा भेद है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने में संदेह यानी शक पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसे भी पहचानने की कुछ विशेष: क्रिया में ता, ते, ती अथवा रहा, रहे और रही के साथ होगा प्रयुक्त होगा, तो समझ जाना चाहिए कि यह क्रियाएं जो है संदिग्ध वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। जैसे राम खेलता होगा, राम खेल रहा होगा, लड़कियां गाना गाती होगी, लड़कियां गाना गा रही होगी, मैं पढ़ रही होंगी या मैं पढ़ती होंगी, आदि आदि। इस प्रकार से वर्तमान काल के 3 भेद सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल के परिभाषा और उदाहरण मैं बताई। अब काल का दूसरा भेद है भूतकाल। भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया बीते समय में हुई है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने उदाहरण हैं? भूतकाल के 6 उदाहरण हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। सबसे पहले जानेंगे कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। बीते हुए समय में होने वाली क्रिया का सामान्य रूप ही सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मैंने निबंध लिखा, यह उदाहरण सामान्य भूतकाल का है। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? पूर्ण भूतकाल में क्रिया का वह रूप पाया जाता है जिसमें काम भूतकाल में पूरा हो चुका था। जैसे मैंने निबंध लिखा था, यानी भूतकाल में वह क्रिया हो गई, इसलिए यह पूर्ण भूतकाल है। आसन्न भूतकाल
आसन्न का अर्थ होता है निकट। इसमें क्रिया के भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त होने का पता चलता है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने निबंध लिखा है, यानी अभी समाप्त हुआ है निबंध लिखना। भूतकाल का अगला भेद है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया लगातार होती है, समाप्त नहीं होती, यही जो है अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। जैसे मैं निबंध लिख रहा था, यानी उसकी क्रिया जो है अभी भी चल रही है, इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण हुआ। अगला भेद है भूतकाल का संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का अर्थ होता है शक। बीते हुए समय में जिस काम के बारे में संदेह हो वही संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय के बारे में जिस काम के बारे में संदेह हो वही संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने निबंध लिखा होगा, यानी इस क्रिया में थोड़ा सा संदेह है कि लिखा भी होगा नहीं भी लिखा होगा, यानी संदेह बताया जा रहा है, शक बताया जा रहा है। इस प्रकार की क्रियाएं जो होती है संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं होती है। अब अगला भेद है भूतकाल का छठा भेद हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, इस प्रकार के भेद में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। अधिकतर हम शर्त वाले वाक्य प्रयोग में इस प्रकार की क्रियाएं लाते हैं। जैसे यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता, यानी अगर वह निबंध लिखता तब उसे इनाम मिलता। तो शर्त हो गया, अगर उसने निबंध नहीं लिखा तो उसे इनाम नहीं मिलेगा। ऐसे वाक्य जो होते हैं वो हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं: सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। अब काल का जो तीसरा भेद है भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में उसके करने का या होने का बोध हो वह भविष्यत काल कहलाता है। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने का या होने का बोध हो वह भविष्यत काल कहलाता है। भविष्यत काल के 2 भेद हैं, एक सामान्य भविष्यत और दूसरा है संभाव्य भविष्यत। सामान्य भविष्यत किसे कहते हैं? भविष्यत काल के इस रूप में आने वाले समय में क्रिया के सामान्य रूप से होने की सूचना प्राप्त होती है, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सोनिया स्टूडियो जाएगी, सोनिया स्टूडियो जाएगी, ये सामान्य भूतकाल है। अब दूसरा इसका भेद है संभाव्य भविष्यत। किसे कहते हैं? जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्यत काल होता है। मैं फिर से दोहरा रही हूं, जब आने वाले समय में क्रिया के होने या करने की संभावना पाई जाए तब संभाव्य भविष्यत काल होता है। जैसे शायद सोनिया स्टूडियो जाएगी, यहाँ पर संभावना है, वो जा भी सकती है नहीं भी जा सकती है, अर्थात यहाँ क्रिया की भविष्य में संभावना मात्र है, निश्चय नहीं है कि वह जाएगी। इस प्रकार से आपने सीखा कि काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, सामान्य वर्तमान काल,
अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्य। आप लोग को मैं जो बताई अभी, इसे आप लोग 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और जो उदाहरण मैं दी हूँ उन सभी उदाहरणों, इस उदाहरण के अलावा भी कोई दूसरा उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आगे बताऊंगी। धन्यवाद चिल्ड्रन।